आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, स्वावलंबन, सुशासन और विकास को लेकर के गांव की सरकारें समर्पित हैं। यह जानने के लिए आज हम विकासखंड जगलकोड़िया के ग्राम पंचायत डी घाट में हूँ, जहाँ की ग्राम प्रधान रमा देवी जी हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में राम के सिंह जी, उनका काम नाम देखते हैं। आइए आपसे बात करते हैं। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपने विकास के कौन कौन से कार्य कराए हैं, आगे आपकी विकास की क्या योजना है? रामकेश जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। शपथ ग्रहण के बाद से आपके प्रधान जी द्वारा गांव के विकास के लिए कौन कौन से कार्य कराए गए? सबसे पहला काम विद्यालय का कायाकल्प हुआ। उसमें 17 बिंदुओं पर एक ही बिंदु बचा है और सब पूरा हो गया है। कौन सी बिंदु बची है? वही जो ब्रेंच और डेस्क रहता है, हाँ। बैठने की व्यवस्था वही नहीं हुई है और सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। तो आपने विद्यालय का ये कायाकल्प कराया। हाँ। कितने विद्यालय हैं? एक ही विद्यालय है, प्राइमरी। अच्छा। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद एक टोला है अमावा, वहाँ पे 250 मीटर खुली नाली का, मतलब ओपन नाली का ओपन नाली बनवाया। हाँ। पंचायत भवन कैसा मिला था? पंचायत भवन जर्जर अवस्था में था। उसमें भी कुछ काम आपने कराए? उसका भी पूरा काम करवाए हैं। वहाँ पे कंप्यूटर, हर चीज, बाउंड्री वाल, हर चीज हुआ है। फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरा, ये सभी लग गए। आपके पंचायत सहायक वहाँ बैठते हैं? काम दाम हो रहा है? काम दाम करते हैं। आपको सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा विरासत में। हाँ। तो वहाँ भी कुछ मरम्मत कार्य कराने पड़े क्या? नहीं, वो चालू स्थिति है? चालू स्थिति में। तो मजदूरों को रोजगार देने के लिए जो है कुछ मनरेगा से चक्रोट का निर्माण मरम्मत भी कराए? हाँ, लगभग कितना? खुदाई करवाए हैं तो 300 मीटर करीब। नाला 300 मीटर आपने खुदवाया। चक्रोट भी बनवाया। चक्रोट लगभग कितना बन गया होगा? लगभग 450 मीटर। 450 मीटर चक्रोट आपने बनवाया। कुछ
ताल पोखरे भी हैं क्या? नहीं, हमारे ग्राम सभा में एक भी पोखरे नहीं है। ये खड़ंजा का निर्माण भी हुआ? नहीं, खड़ंजा का निर्माण नहीं हुआ है। 80 मीटर इंटरलॉकिंग हुआ है। खड़ंजे का मरम्मत नहीं, वो भी नहीं है। आरसीसी आरसीसी नहीं हुआ है। अब आरसीसी आगे वाले बजट में होने वाला है। कुछ स्ट्रीट लाइट भी आपने लगवाया? नहीं, कुछ नहीं लगा हमारे। हाईमैक्स, नहीं, कुछ नहीं। आरओ प्लांट, नहीं, ये आपके प्रयास से आपके गांव में विधायक, सांसद, प्रमुख के द्वारा भी कुछ काम कराए गए? हाँ, कुछ कराया गया है। क्या काम कराए गए? एक आरसीसी रोड बना है। किसके माध्यम से? विधायक जी के माध्यम से। विधायक जी, प्रमुख जी के माध्यम से इंटरलॉकिंग कार्य हुए हैं। ये विधायक जी ने आरसीसी कितना बनवाया है? लगभग 75 मीटर। 75 मीटर। प्रमुख जी ने इंटरलॉकिंग जो आपने बताया वह लगभग कितना बनवाए होंगे? लगभग 300 मीटर। 300 मीटर। ग्रहण के बाद से कुछ घरगत शौचालय भी आपके रिज्यूम में आए बनने? हाँ। लगभग कितने बने होंगे? नहीं, हमारे कार्यकाल में नहीं आया। नहीं आया। कुछ लोगों जरूरत का है। पुराना बाकी था। हाँ, वही आया। वह आया तो वह कितना? अब नए लोगों का अप्लाई हो रहा है, बन रहा है। जो पुराना बाकी था वह लगभग कितना आया लगभग होगा? 10-12 आए होंगे। 10-12 बन गए। बाकी जो है अप्लाई जो हो रहा है वो कितने लोग हैं? 20-25 लोगों का अप्लाई हुआ, अभी पैसा नहीं आया, बंद करता है यार। ये पीएम-सीएम आवास भी कुछ है? एक ही आवास आया। एक आया। जरूरत है आपके गांव को? हमारे गांव को जरूरत कम से कम 50 आवास की है। मतलब जैसे आईडी खुलती है तो आप हाँ। इसकी तैयारी में है। खेल कूद के मैदान के लिए भी आपने कुछ प्रयास किया? हमारे यहाँ खेल कूद का मैदान नहीं है। तो आप उसको एक जगह आबादी की जमीन है, वहीं पे बनवाने वाले हैं। प्रस्तावित है? हाँ। जो है प्रत्येक ग्राम सभा में जो है अंत्येष्टि स्थल और बारात घर का निर्माण कराया जाना है। आपने भी अपनी तैयारी किया है क्या? अभी शासन की मंशा रहेगी तो उसको बनवाया जाएगा। तो उसकी तैयारी है? बारात घर की जरूरत आपको भी है? बारात घर की जरूरत है। अंत्येष्टि स्थल? उसकी भी जरूरत है। नदी है आपके यहाँ? नदी नहीं है। तो एक कैसे? नाला है बगल में। अच्छा, वहाँ वहाँ बन सकता है। वहाँ बनवाएंगे। शासन से प्रत्येक ग्राम सभा में जो है जल शक्ति मिशन के तहत जो है पानी की टंकी की स्थापना हो रही है। जल निगम के लोग आपसे भी मिले होंगे, तो क्या जमीन आपने उपलब्ध करा दिया है? उनके लिए जमीन का प्रस्ताव हो चुका है। आगे अब विभाग अपना कार्रवाई करेगा। तब तक जो है सर्वे भी हो चुका है। अच्छा, सर्वे हो गया, टेस्टिंग के लिए गया है। हाँ। ये उससे पहले पानी की टंकी बने, उससे पहले आप अपने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कुछ इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर मरम्मत कराए होंगे। हाँ, तो 10-12 कितने का हुआ होगा? 10-12 हैंडपंप का हाँ। मरम्मत कराए, रिबोर नहीं कराए। हमारे यहाँ इंडिया मार्क का हैंडपंप के पानी का ही लोग प्रयोग करते हैं। ये आपके यहाँ जो है जर्जर तार, नंगे जर्जर पोल, नंगे तार, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर भी होंगे। इनको आप बदलने के लिए जो है विभागीय प्रयास भी किए होंगे। क्या प्रगति है? प्रगत हमारे यहाँ 3 टोले हैं। हाँ। 2 टोलों का बदल जा चुका है, केवल एक ही बचा हुआ है जहाँ 11,000 की लाइन दौड़ती है। वहीं की स्थिति बहुत खराब है। उसी के प्रयास में है कि वो भी बदल जाए, केबल लग जाए, जिससे जान माल की सुरक्षा हो सके।
कुछ पेंशन योजनाओं में भी आप ग्रामीणों का आवेदन कराए? हाँ, लगभग कितना? लगभग 30-35 लोगों का आवेदन कराए हैं, लेकिन अभी एक लोगों का भी पास नहीं। ये अभी जो है स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने भारत को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत विकासशील नहीं विकसित देश होगा। तो विकसित वह तभी होता है जब गांव विकसित होगा, और गांव के विकसित होने में सबसे बड़ी भूमिका उस गांव के एक एक व्यक्ति की है कि वह भी स्वावलंबी हो। ऐसे में उनके स्वावलंबन के लिए, उनको स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना से क्या अपने शिक्षित बेरोजगार युवकों को जोड़ने का भी आपने प्रयास किया? प्रयास तो बहुत किया जा रहा है। द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसमें गांव के बेरोजगार लड़के जा करके वहाँ पे अपना ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद आ करके अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं। तो इसमें कुछ बच्चे गए क्या आपके? हाँ, गए। केंद्र व प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है। ऐसे में आपके यहाँ भी कुछ महिला समूह होंगे, कितनी है? हमारे यहाँ महिला समूह लगभग 8 या 9 है। 8 या 9 है। ये सक्रिय हैं? सक्रिय हैं, काम कर रही काम हैं? कर रहे हैं। इनको भी कुछ आपने प्रयास किया कि यह भी गीडा आपके बगल में है, वहाँ से कुछ फैक्ट्रियों से काम धाम मिल जाए और करें? गीजा में नहीं, शहर में जाती हैं महिलाएं, प्राइवेट वर्क करती हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए होंगे? लगभग 12-13 प्रस्ताव दिए हैं। उनमें कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपके ग्रामीणों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप सबसे पहले कराना चाहते हैं। वे कौन से कार्य हैं? उसमें सबसे प्रमुख काम है हरिजन बस्ती में नाली और इंटरलॉकिंग। ये सबसे प्रमुख कार्य है। आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? आपका ड्रीम क्या है? हम अपने गांव को एक मॉडल गांव बनाना चाहते हैं। थैंक यू।